मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष, क्यों बचें संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप तो कभी आंधी, कोई न कोई कारण बन ही जाता, उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कह रहा था, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञ मानते हैं। सब लोग कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे तो लगता है कि आप कुछ भी नहीं जानते। आप तो ये भी नहीं जानते कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वे कभी नहीं आते। आप नहीं जानते हम किसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर अपनी इच्छा के अनुसार मौसम कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए तो खेतों को धूप मिलने लगी। जब पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसा। आंधी, तूफान, बाढ़, कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस बार ऐसी फसल हुई जैसी कभी न हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर मन ही मन में बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें अपने नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने को तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई, उसने अपना सिर पीट लिया। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए फिर से पुकारा, हे प्रभु, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या तुमने मुझे कोई सजा दी? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया? ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, न तेज बारिश सहने दी और न ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें करने नहीं दिया, इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती, तभी ये पौधे अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा उड़ती तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खाली हैं, इसमें गेहूं का एक भी दाना इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखो, सोने में स्वर्णीय आभा तभी आती है जब वह आग में तपने, गलने और हथौड़ों से पीटे जाने के द्वारा संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाब और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं और अधिक बलवान बनाती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास रखना। आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने ठीक ही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।